बिहार एसटीईटी 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, यदि आप भी बिहार स्टेट 2025 के लिए पेपर 1 या पेपर 2 देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम शिक्षण की जो कला है उसके क्वेश्चंस और अदर स्किल मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस के साथ प्रस्तुत करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए आ रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपकी लाइक और सब्सक्राइब की संख्या कम होती है, जिस कारण डेली बाय डेली वीडियो हम नहीं बना पाते हैं। आप जितने अधिक मात्रा में सब्सक्राइब और लाइक करेंगे, उतने ही अधिक मात्रा में हम आपको अधिक से अधिक वीडियो प्रदान करेंगे, ताकि आप आसानी पूर्वक इस एग्जाम्स को क्लियर कर पाएँ और कम से कम 110 प्लस स्कोर कर पाएँ। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेट को, जिसमें हम 50 क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें अदर स्किल, शिक्षण कला और सभी विषय जो होगा वो शामिल किया गया होगा 50 मार्क्स के लिए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि शिक्षण प्रक्रिया के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं। अभी फिलहाल कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम शिक्षण कौशल का देंगे, फिर आगे कंटेंट चेंज होगा। तो जिसका पहला प्रश्न है कि शिक्षण प्रक्रिया के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं। व्हाट आर द 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द टीचिंग प्रोसेस। इसका ऑप्शन है टीचर स्टूडेंट इवेल्युएशन, टीचर स्टूडेंट सब्जेक्ट, प्लानिंग इवेल्युएशन मोटिवेशन या करिकुलम प्लानिंग एंड स्टूडेंट। दोस्तों, इस पहले नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि शिक्षण प्रक्रिया के 3 जो प्रमुख घटक होते हैं वो हैं आपके पास टीचर, स्टूडेंट और सब्जेक्ट। याद रखेंगे, शिक्षक और छात्र और उसके सब्जेक्ट विषय, ये 3 प्रमुख घटक हैं जो शिक्षण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न नंबर 2 कहता है कि टीचिंग इज ए ट्राईपोलर प्रोसेस। यह परिभाषा किसने दी है। हु डिफाइंड टीचिंग इज अ ट्राईपोलर प्रोसेस। आगे है, इस प्रश्न का सही आंसर है दूसरे का ऑप्शन नंबर बी, एडम्सन। दोस्तों, हम सभी ऑप्शंस को नहीं दोहरा रहे हैं क्योंकि आपके पास समय अधिक नहीं है, कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन हो जाए, इसलिए हम बिना ऑप्शंस को बताए केवल इसका आंसर बताते चलेंगे। तो टीचिंग इज अ ट्राईपोलर प्रोसेस, यह परिभाषा किसने दिया है। एडम्स के द्वारा दिया गया है। दूसरे का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि माइक्रो टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द माइक्रो टीचिंग। दिए गए प्रश्न का सही आंसर है तीसरे का ऑप्शन नंबर बी, शिक्षकों को कौशल सिखाना। इसके लिए माइक्रो टीचिंग प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण का उद्देश्य क्या है। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग। याद रखेंगे, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। याद रखेंगे, चौथे का सही आंसर है बच्चों की जिज्ञासा को विकसित करना। यह एनसीएफ 2005 के अनुसार आता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि ब्लूम के टेक्सोनॉमी का उच्चतम स्तर कौन सा है। व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ द ब्लूम टेक्सोनॉमी। ब्लूम के टेक्सोनॉमी का उच्चतम स्तर निम्नलिखित में से क्या है। दिए गए प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दिए गए पांचवे का ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे, ब्लूम के टेक्सोनॉमी का उच्चतम स्तर जो होगा उसको इवेल्युएशन के नाम से जाना जाएगा, मूल्यांकन जिससे हम आप हिंदी में जानते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है कि लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किस शिक्षाविद ने दिया है। हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ द लर्निंग बाय डूइंग। याद रखेंगे, लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया है। छठे नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह जो है डेवी के द्वारा दिया गया है। डेवी के द्वारा लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत दिया गया है। सातवां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और प्रश्न कहता है समवर्ती शिक्षा शिक्षण टीम टीचिंग में शामिल शिक्षक होते हैं। यानी समवर्ती शिक्षा जो शिक्षण होती है जिसे टीम टीचिंग कहते हैं, इसमें शामिल होने वाले शिक्षकों की संख्या कितनी होगी। इन टीम टीचिंग द नंबर्स ऑफ द टीचर्स इन्वॉल्व्ड इज 1 होगा, 2 या अधिक होगा, अधिकतम 3 या अधिकतम 5 होगा। दिए गए प्रश्न का सही आंसर है कि समवर्ती कक्षा शिक्षण में शामिल होने वाले कुल शिक्षकों की संख्या सातवें का ऑप्शन नंबर बी 2 या उससे अधिक रखे जा सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 8वां नंबर प्रश्न है कि समष्टिगत मूल्यांकन यानी कि समेटिव जो इवैल्यूएशन होती है कब दिया जाता है। याद रखेंगे, समष्टिगत मूल्यांकन कब किया जाता है। दिए गए प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 8वें का बी, सत्र के अंत में समष्टिगत मूल्यांकन की जाती है। दोस्तों, हम आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहेंगे। यदि आप बिहार स्टेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस प्रकार से शिक्षण की कला और स्किल और जीके जीएस मैथ कंप्लीट करें, तो इसके लिए हमारी यूट्यूब चैनल पीडीएफ के रूप में जो है ई बुक देती है।
जिसे आप हमारे दिए गए इस व्हाट्सअप नंबर पर जो है परचेज कर सकते हैं। यानी कि आपको 30 और प्लस 20 यानी कि जो अंक का होगा 50 अंकों का, यह 130 रुपये में PDF आपको मिल जाएगा। हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिए। दोस्तों इसकी कीमत जो होगा ये आने वाली यानी कि आज जो तारीख है 15 सितंबर 2025 जो है, इसके बाद यह 16 सितंबर से इसके रेट जो होगा 150 लगने लग जाएगा। क्योंकि समय आपके पास ज़्यादा नहीं है और क्लासेस भी हमको लेकर के आते रहना है, इसलिए आप जितना जल्द हो सके इसको आप खरीद सकते हैं। 15 सितंबर 2025 तक ही इसका रेट 130 लगेगा। उसके बाद 15 के बाद से इसकी रेट जो होगा वह बढ़ जाएगी और 150 हो जाएंगे। तो जितना जल्द हो सके आप दिए गए इस ईबुक को आप अपने PDF के रूप में जो है हमसे परचेज कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप कर लीजिए। समष्टिगत मूल्यांकन यानी समेटिव इवैल्यूएशन कब किया जाता है? सही आंसर है सत्र के अंत में किया जाता है। 8वें नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो चुका था। 9वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न आपके सामने है कि ब्लैक बोर्ड का उपयोग किस प्रकार की कौशल है? ब्लैक बोर्ड का उपयोग किस प्रकार की कौशल है? तो याद रखेंगे यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड इज ए स्किल ऑफ, याद रखेंगे इस प्रश्न का सही है यह निर्देशात्मक कौशल होता है। यानी कि जब भी कोई टीचर पढ़ाता है तो बच्चों को निर्देश देने होते हैं तो उसके ऊपर यह बनाया जाता है। जैसे वर्ग दिखाना नहीं आता तो कम से कम उसको एक जो है निर्देश दे दिया जाता है कि वर्ग ऐसा होता है, आयत ऐसी होती है। इस प्रकार से ब्लैक बोर्ड का उपयोग जो है वो निर्देशात्मक कौशल, यानी कि हम लोग इसको ब्लैक बोर्ड शिक्षण नहीं बल्कि हम इसको क्या कहेंगे, इंडिकेटिंग स्किल के नाम से जानते हैं। अगला 10वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न देख लीजिएगा। किस शिक्षण पद्धति में विद्यार्थी स्वयं ज्ञान प्राप्त करते हैं? वह कौन सी शिक्षण पद्धति है जिसमें विद्यार्थी स्वयं ज्ञान प्राप्त करते हैं? इन विच टीचिंग मेथड ऑफ स्टूडेंट्स एक्वायर नॉलेज देमसेल्फ। इस 10वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अन्वेषण विधि यानी डिस्कवरी मेथड जो होती है उसमें बच्चे जो है यानी शिक्षण पद्धति में स्वयं ज्ञान को प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 11वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड? इस प्रश्न का सही आंसर होगा 11वें का ऑप्शन नंबर बी, किल पैट्रिक को जो है प्रोजेक्ट विधि का प्रवर्तक माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपको मिल जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। सारी सिलेबस को शिक्षण कला और स्किल और जीके जीएस मैथ्स को रीजनिंग को कवर करती है हमारी ई बुक। जितना जल्द हो सके आप इसको परचेज कर लीजिए। फिर बाद में ये नहीं कहेंगे कि सर हमसे ज़्यादा पैसे कर रहे हैं, क्योंकि यह 15 सितंबर तक ही आपको 130 में, 16 से इसके रेट जो होगा वह 150 लगेगा। शिक्षण का हृदय किसे कहा जाता है? प्रश्न के शिक्षण का हृदय किसे कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ टीचिंग। इस 12वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपके सामने, ऑप्शन नंबर 12वें का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, शिक्षण विधि। शिक्षण का हृदय किसे कहेंगे? शिक्षण की आप कौन सा विधि जो है प्रयोग कर रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है पढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे। प्रश्न कहता है कि फीडबैक शिक्षण विधि के लिए कहा जा रहा है, शिक्षण के लिए, और पुस्तक जो होती है शिक्षा हेतु, शिक्षार्थी हेतु, इनके लिए होता है। 13वां नंबर क्वेश्चन है फीडबैक का मुख्य उद्देश्य क्या है? फीडबैक का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द फीडबैक। इस प्रश्न का सही आंसर है 13वें का ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक को सुधार करना ये सिखाई जाती है शिक्षण फीडबैक के माध्यम से। यानी कि उनको माइक्रो टीचिंग के बाद से जब माइक्रो टीचिंग एक टीचर कर लेता है तो उसको फीडबैक दी जाती है, जिससे पता चलता है कि उसमें कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन से सुधरे हुए रूप है और किन किन में अब सुधार की आवश्यकता है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक कुशल शिक्षक की पहचान क्या है? एक कुशल शिक्षक की पहचान क्या है? व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द एन इफिशिएंट टीचर। इस प्रश्न का सही आंसर है 14वें का ऑप्शन नंबर सी, छात्रों की सक्रिय भागीदारी करना। प्रश्न आपके सामने है कि एक कुशल शिक्षक की पहचान क्या है? सही आंसर है छात्रों के लिए सक्रिय भागीदारी करना, ये एक कुशल शिक्षक की पहचान होती है। 15वां नंबर क्वेश्चन है कि हार्वर्ड की शिक्षण प्रक्रिया में पहला चरण कौन सा है? दोस्तों वीडियो को बिल्कुल स्किप करके नहीं जाइएगा, अंत तक जरूर पहुंचिएगा और अंत नंबर क्वेश्चंस आपके लिए होगा और इसको ध्यान से देखिए। एक भी क्वेश्चन छोड़ने का मतलब ये हुआ कि अपने पैर पर आप कुदाल जो है टांगे खुद चला रहे हैं, इसलिए प्लीज बने रहिए अंत तक, एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं। हार्वर्ड की शिक्षण प्रक्रिया में पहला चरण कौन सा है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द हार्वर्ड टीचिंग प्रोसेस। 15वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेरणा। हार्वर्ड की शिक्षण प्रक्रिया में पहला चरण जो होती है उसको प्रेरणा के रूप में जानते हैं। 15वें का बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 16वां नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य क्या है? याद रखेंगे शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजुकेशन। 16वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक एकता लाना। शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य क्या है? तो समाज के बीच में एकता लाना एक शिक्षक की अहम भूमिका उसमें रहती है। 17वां नंबर क्वेश्चन है कि साइलेंट टीचिंग का अर्थ क्या है? प्रश्न आपके सामने है कि साइलेंट टीचिंग किसे कहेंगे? द मीनिंग ऑफ द साइलेंट टीचिंग इज। इस प्रश्न का सही आंसर है 17वें का ऑप्शन नंबर बी, चित्रों और संकेतों के माध्यम से बच्चों को चुप रख करके पढ़ाने की प्रक्रिया साइलेंट टीचिंग के नाम से जानी जाती है।
18वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि अधिकतम सहभागिता किस शिक्षण विधि में होती है? मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इज इन, याद रखेंगे अधिकतम सहभागिता किस शिक्षण की विधि में होती है? 18वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोजेक्ट विधि में जो होती है वह अधिकतम सहभागिता होती है, यह शिक्षण विधि के लिए मानी जाती है। 19वां नंबर क्वेश्चन है कि स्किनर किस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? स्किनर किस सिद्धांत के प्रवर्तक है? स्किनर इज द प्रोपाउंडर ऑफ, याद रखेंगे इस 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अप्रेंटेड कंडीशनिंग। याद रखेंगे स्किनर किस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? सही आंसर है अप्रेंटेड कंडीशनिंग का जो है प्रवर्तक जो है स्किनर को माना जाता है। 20वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि शिक्षक को रोल मॉडल क्यों कहा जाता है? प्रश्न आपके सामने है कि एक शिक्षक को रोल मॉडल क्यों कहते हैं? व्हाई इज अ टीचर कॉल्ड अ रोल मॉडल? इस प्रश्न का सही आंसर होगा 20वें का ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वह छात्रों को प्रेरित करने का कार्य करते हैं, यही कारण है कि शिक्षक को रोल मॉडल के नाम से जाना जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? यह प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीके के प्रश्न अब हम लोग देखेंगे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, तीनकठिया सिस्टम से संबंधित है। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? सही आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि किस राज्य को भारत का मसाला बागान कहा जाता है? वह कौन सा राज्य है? विच स्टेट कॉल एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया? इस प्रश्न का सही आंसर है 23वें का ऑप्शन नंबर आपके सामने बी, याद रखें ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल जो होती है किस राज्य को भारत का मसाला कहा जाएगा? सही आंसर है केरल को भारत का मसाला बाग कहा जाता है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? Who was the permanent chairman of the Constituent Assembly? याद रखेंगे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं अस्थायी अध्यक्ष थे, जबकि सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। 24 का ऑप्शन नंबर आपके सामने सी का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते चलते अपने 25वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? याद रखेंगे दोस्तों पंचायती राज्य प्रणाली की शुरुआत राजस्थान के नागौर से हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। शून्य की खोज किसके द्वारा किया गया है? तो शून्य की खोजकर्ता जो है ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे ब्रह्मगुप्त बोला जाता है। कई जगह आपको आर्यभट्ट, लेकिन ब्रह्मगुप्त ने जो है इसके शून्य के बारे में बताने का काम किया, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 2023 क्रिकेट विश्व कप जीतने किसने जीता? तो 2023 का क्रिकेट विश्व कप जो है वह जीतने वाली टीम है ऑस्ट्रेलिया, जिसने भारत को जो है अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पराजित किया था। 29 नंबर क्वेश्चन है कि गंगा नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थान 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये गोमुख है। आगे ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है वह कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो जीके जीएस होता है वह और मैथ रीजनिंग थोड़ा एक लेवल का होता है। सतर्क आपको रहने हैं माइक्रो टीचिंग और उसके शिक्षण की कला और स्किल से। बड़ी ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेट में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कहां हुआ था? सही आंसर है मुंबई में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 31 का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। थर्मल पावर प्लांट किससे संबंधित है? थर्मल पावर प्लांट इज रिलेटेड टू, थर्मल पावर प्लांट किससे संबंधित है? 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यदि भाप से संबंधित रहने वाला है। बिहार का पहला राज्यपाल किनको माना जाता है? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल जो थे वह जयराम दौलत राम दास को माना जाता है। आगे प्रश्न है आपके देखेंगे 34 नंबर प्रश्न है किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? विच रिवर इज कॉल्ड द गंगा ऑफ द साउथ? इस प्रश्न का सही आंसर है कि 34 का ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी को जो है वह दक्षिण की गंगा कही जाती है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार स्टेट 2025 के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट शिक्षण की कौशल और स्किल तथा जीके जीएस मैथ्स के क्वेश्चनों को। यदि चैनल पर नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और यदि आप आसानी से अधिकतम स्कोर के साथ अगर आप पास कर जाना चाहते हैं, 100% आप निकल जाना चाहते हैं, तो ई बुक जरूर परचेज कर लीजिएगा। पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? सही आंसर है पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक के होता है। पोटेशियम का जो लैटिन नाम है कैडमियम बोली जाती है, इसीलिए उसका जो नामकरण है वह संकेत जो है वह के होता है। 25 और 32 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो 25 में 32 से गुना करने पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 800 प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 40% 80 है तो संख्या क्या है? तो याद रखेंगे 1 गुने 40 और बटा कितने 100 बराबर 80। यहां से कटा दीजिएगा, 2 बार में मल्टीप्लाई कीजिएगा, x बराबर 200 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि रूट अंडर 169, तो याद रखेंगे यह 13 × 13 अर्थात रूट अंडर 13 का क्या है? स्क्वायर है, इसलिए 13
दीजिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहता है कि यदि एसपी यानी जो विक्रय मूल्य है, सेल प्राइस जो है 360 है और लाभ 20% है, तो क्रय मूल्य निकालिए। क्रय मूल्य का सूत्र होता है सीपी बराबर एएसपी गुने 100 और बाई जो आपके पास 100 प्लस लाभ होती है उसको जोड़ दिया जाता है, यानी कि 20% लाभ हो रही है। तो ऐसे कंडीशंस में सीपी का मान हो जाएगा, सीपी बराबर एसपी का मान दिया है 360 गुने उसके बाद 100 कर दीजिएगा और बटा 100 में लाभ प्रतिशत जोड़ना है तो 20 जोड़ दीजिएगा, 120 हो जाएगा। कटा दीजिएगा, भारतीय 36 3 हो जाएगा और 3 में 100 से गुना कर दीजिएगा 300। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 40वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, 0.4 और 0.5 ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए 4/10 कर दीजिए, मल्टीप्लाई 5 बटा क्या कर दीजिए 10 कर दीजिए, 5 चौका 20 कर दीजिए और बटा 10 दहा के 100 कर दीजिएगा। 2 जीरो हटाइएगा, 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, 0.2 पर जीरो, तो दशमलव के बाद के जीरो का अंक कोई वैल्यू नहीं रहता है, 0.2 इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रश्न कहता है 41 नंबर प्रश्न है कि श्रृंखला 3 3 9 27 81 डैश डैश आगे ये रीजनिंग संबंधित क्वेश्चन है। 3 का देख लीजिए यहाँ पर क्या किया गया है, एक बार 3 का पावर 1, फिर 3 का 2 लिखिएगा, 3 के पावर 3 लिखिएगा, 3 के पावर 4 और उसके बाद 3 के पावर 5। तो देख लीजिएगा 3 कम 3 दिया हुआ है, 3 3 का 9 दिया हुआ है, 3 3 का 9 3 27 दिया है, 3 3 का 9 37 81 दिया है। तो इसके बाद 5 को करेंगे तो 243। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं दोस्तों ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके फायदे की बात है और अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब और उसके बाद लाइक जरूर कीजिए। प्रश्न आपके सामने है कि यदि ए को प्लस कहते हैं, बी को माइनस, सी को गुना, डी को भाग कहते हैं, तो ऐसे में इसका मान क्या हो जाएगा, डी 8 कर दीजिए और सी के बदले हम लोग को प्रयोग क्या करना दोस्तों, तो सी के बदले में यहां पर देख लेंगे सी, यहां पर हमारे पास हमको 8 के बाद सी लिखना है, तो 8 के बाद सी का वैल्यू हमारे पास क्या होती है, तो सी के बदले यहाँ पर गुना लिखना है तो गुना कर दीजिए, 2 रहने दीजिए और उसके बाद ए के बदले यहाँ पर प्लस करना है, प्लस कर दीजिए और 6 कर दीजिए। बी के बदले आपको क्या लिखना है, देख लीजिए बी के बदले माइनस करना है और 4 कर दीजिए। काको पहले काटिए, तापी छे 2 भाग, गुना करो धन जोड़ लो, माइनस लियो घटाए। तो सबसे पहले गुना कीजिए, 8 दूना 16 हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा, 16 में 6 जोड़िएगा 22 हो जाएगा और 22 में से 4 घटाइएगा 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 43 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है दोस्तों कि 43 नंबर की किताब का वही संबंध है जो अध्याय का किससे है, किताब का वही संबंध है जो अध्याय का किससे है। बुक इज रिलेटेड टू चैप्टर एज, याद रखेंगे 43 का सही आंसर है 43 का ऑप्शन नंबर आपके सामने सी, यानी कि किताब का वही संबंध है जो अध्याय का पृष्ठ से है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिएगा ध्यान से। प्रश्न कहता है कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर उत्तर, 3 किलोमीटर पूरब और 4 किलोमीटर दक्षिण जाता है, प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है। मान लीजिए कि यह इस प्रकार से हमने बना दिया, ये उत्तर हो गया, यह दक्षिण हो गया, यह पूरब हो गया और यह क्या हो गया, पश्चिम हो गया। ऐसे में क्या करेंगे कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर उत्तर जाता है, फिर 3 किलोमीटर वो क्या करता है, पूरब जाता है, फिर 4 किलोमीटर दक्षिण जाता है, इधर जाता है, समझ गए। तो कहता है कि प्रारंभिक बिंदु से कितना, तो ये 4 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, तो बोलिए यहां से यहां तक दूरी कितनी हो जाएगी, जितनी ये होगी। ऐसे में इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देख लेंगे दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 किलोमीटर की दूरी पर वह उपस्थित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 45 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न कहता है दोस्तों कि वेन आरेख में डॉक्टर पुरुष महिला का संबंध कैसा होगा। वेन आरेख अगर प्रयोग करेंगे तो उसमें डॉक्टर को पुरुष और महिला, तो ये डॉक्टर हो गए, डॉक्टर जो है वह पुरुष और महिला दोनों में से कोई भी बन सकते हैं। ऐसे रूप में कहता है कि आंशिक रूप से वो जुड़े हुए वृत्त के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, आईसीटी का पूर्ण रूप क्या है। प्रश्न है कि आईसीटी का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है। 46 का सही आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 46 का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है दोस्तों कि जो शॉर्ट होता है वो शॉर्ट में डब्ल्यू का अर्थ क्या है। सही आंसर है 47 का ऑप्शन नंबर बी, इसमें इसको वीकनेस के नाम से जाना जाता है। 48वां नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे रिज्यूम में क्या शामिल नहीं होता है। रिज्यूम जो दी जाती है उसमें क्या शामिल नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर इन अ रिज्यूम। इस प्रश्न का सही आंसर है 48 का ऑप्शन नंबर सी, सैलरी एक्सपेक्टेशन जो होती है वह रिज्यूम में शामिल नहीं की जाती है, वरना नेम, एड्रेस और एक्सपीरियंस आपको लगाने पड़ते हैं।
49 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा कि ईमेल का आविष्कार किसने किया था। ईमेल का आविष्कार कौन किए थे? हु इन्वेंटेड ईमेल? इस प्रश्न का सही आंसर 49वें का ऑप्शन नंबर बी री टॉमलिंसन के द्वारा जो है ईमेल का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों अंतिम क्वेश्चन आपके सामने छोड़ करके जाते हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? अब देखना यह है कि कौन कौन इस प्रश्न का सही आंसर हमें कमेंट कर देते हैं और कौन कौन बिल्कुल रियल में पढ़ाई कर रहे हैं। इससे पता भी चल जाएगा कि 50 नंबर क्वेश्चन तक कौन कौन देख पाते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में इन 50 प्रश्नों से बहुत आपको फायदे मिलेंगे और लगातार वीडियो आती रहेगी अगर आपका साथ बना रहा और अधिक से अधिक मात्रा में लाइक, सब्सक्राइब और उसके बाद वीडियो पर व्यूज आएंगे तो डेली बाय डेली क्लासेस आपके लिए आएंगे। शुक्रिया। अगर आप लेना चाहते हैं ई बुक तो आप हमें व्हाट्सएप इस नंबर पर जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।